कौन सी वर्ब्स होती हैं? ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमारी जो अन्य वर्ब्स होती हैं उनके साथ में इनका यूज किया जाता है, ठीक, ऑक्सिलरी, और इन्हें जो है हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी हम जानते हैं। तो दो चीजें हमको यहाँ से ध्यान रखना है, ऑक्सिलरी वर्ब कहें या फिर हम हेल्पिंग वर्ब कहें। आगे देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी जो हमारी है, जिसमें अभी मैंने बताया कि ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड और वुड, मस्ट और आर्ट टू, ये सब हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और इनका यूज जो होता है तो जस्ट लाइक हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जाता है, ठीक, ये मेन वर्ब के रूप में नहीं आती। अब यहाँ पर देखना है मेन वर्ब के रूप में कुछ ही आती हैं जिनको अभी मैंने बताया, तो उनको ध्यान रखना है मेन वर्ब के रूप में कहाँ पर आएंगी, किस तरह से उनका वर्क रहेगा, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इनको पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी कैन रन फास्ट। अब यहाँ पर कैन है, ये कि मॉडल का काम कर रहा है, जो कि मेन वर्ब रन से पहले इसका यूज किया गया है, वेल नोन है। इसी तरह से यू शुड स्टडी इंग्लिश, शुड हमारी मॉडल वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब स्टडी के पहले यूज हुई। मार्जिनल ऑक्सिलरी की बात कर लेते हैं, ठीक, मार्जिनल ऑक्सिलरी, ठीक है। मार्जिनल ऑक्सिलरी में कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं? यूज टू और नीड है, डेयर है, ये हमारी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। मतलब ऐसे हमारी मॉडल्स हैं जो जिनका जो यूज होता है तो मेन वर्ब, नीड है और डेयर है और एडजेक्टिव दोनों के रूप में होता है, ठीक, कि किस किस तरह से वहाँ पर हमको ये पहचानना होगा, उसके यूज पे डिपेंड करेगा कि कैसे इसमें जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है इसका या फिर मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। मार्जिनल ऑक्सिलरी, ध्यान ये रखना है कि यूज टू, नीड और डेयर हमारी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए हमको पहचानना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूज टू स्लीपिंग, यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। अब यहाँ पर जो यूज टू है, यूज टू एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया, ठीक। मैं आई एम यूज टू स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या है, ठीक, ये जीरंड है, तो यहाँ पर जीरंड से पहले जो है यूज टू का यूज एज ए एडजेक्टिव हुआ और एम का जो यूज हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब हुआ है। अगला जो सेंटेंस है आई नीड यू। अब यहाँ पर नीड जो है मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है क्योंकि आगे कोई हमारी मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। अगर पोजीशन पूछी जा रही है तो आसानी से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, यू नीड नॉट कम टुमारो, ठीक। अब यहाँ पर कम हमारी वर्ब मिल रही है, ठीक, जो कि कम से पहले यहाँ पर नीड का यूज किया गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड का यूज हुआ है। कम नॉट, नीड नॉट कम टुमारो, ये डायरेक्ट इंफिनिटिव है। आगे देखते हैं डायरेक्ट इंफिनिटिव, जिसको हम बेयर इंफिनिटिव के नाम से भी जानते हैं। आगे है सी डज नॉट, अगला एग्जांपल हमारा सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट। तो यहाँ पर डेयर क्या है, डज नॉट के बाद में डज नॉट ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज की गई है डज, ठीक, इसके बाद में डेयर आया है तो ये मेन वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ, और इसके बाद में दूसरी वर्ब आई है एज अ इंफिनिटिव, इसका यूज हुआ है। ध्यान ये रखना है कि ये इसकी पोजिशन क्या है, ठीक है। सी डज नॉट डेयर, वो साहस नहीं करती है टू कम होम लेट, देर से घर आने की। आगे देखते हैं आई डेयर, डेयर नॉट इंटर टू रूम विदाउट परमिशन। अब यहाँ पर देखिएगा डेयर मेन वर्ब के रूप में, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसलिए यूज हुआ है क्योंकि डेयर के बाद में यहाँ पर हमको मेन वर्ब मिल रही है जो कि इनडायरेक्ट इंफिनिटिव के रूप में, ठीक, तो इसलिए इसके हिसाब से ये डेयर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी पोजीशन, इससे क्वेश्चन जो बनते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और पहचानना कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक एक वर्ब जो है अलग अलग तरीके से उसका यूज होता है, अलग अलग सेंस में उसका यूज किया जाता है, कई तरह से उसका यूज होता है, तो वहाँ से कन्फ्यूजन अक्सर क्रिएट होता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि एक ही प्रकार की वर्ब किस किस तरह के कंडीशंस में उसका यूज किया जाएगा, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। आते हैं हम लोग रूल नंबर 1 पर। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो यूज होता है मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक, इसको ध्यान रखना है। जो मॉडल ऑक्सिलरी होगी इसका यूज मेन वर्ब के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक, इसका जो यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। लिफ्ट हमारी मेन वर्ब है, इसके पहले जो वर्ब आई है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, सहायता कर रही है इस मेन वर्ब की। ही शुड वर्क हार्ड। अब यहाँ पर वर्क वर्ब है, मेन वर्ब है,
तो शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में यूज की जाएगी। तो पहला पॉइंट तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और सॉरी, मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होता है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज करते हैं। अगली चीज हमको ये ध्यान रखना दूसरे पॉइंट में, जो मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक, जिससे मॉडल वर्ब में इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक, आईएनजी फॉर्म, या जिसको हम मेन वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, सॉरी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है, कई बार पूछा भी जाता है, और ये फिफ्थ फॉर्म है, ठीक। मतलब मॉडल ऑक्सिलरी जो होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और ईएस फॉर्म नहीं होता, मीन्स कि वो अपने बेयर फॉर्म में ही रहती हैं, ठीक है। जब उनका फॉर्म नहीं होता तो हमें नहीं कह सकते कि वो फर्स्ट फॉर्म में है, क्योंकि उनका जो बेयर फॉर्म रहता है, ठीक है, रियल फॉर्म रहता है, वो अपने उसी फॉर्म में रहती है। साथ साथ में इसको ये भी देखना है जो इसका यूज होता है, ठीक, मतलब सभी नंबर, तो चाहे सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, दोनों कंडीशंस में, या सभी पर्सन्स के साथ और सभी सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही कंडीशन में। सिंपल सी बात है, जब इसका फॉर्म नहीं होता है तो हम इसको प्लूरल नंबर भी नहीं बनाते हैं, ठीक। तो इसको हमको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे सी कैन हेल्प यू। अब सी चाहे सिंगुलर नंबर हो तब भी हम कैन ही लगाएंगे, और यहाँ पर जगह प्लूरल नंबर सब्जेक्ट अगर यहाँ दे दिया जाए तब भी हमको कैन ही, यहाँ पर अगर कैन का यूज है तो कैन ही हमको लगाना होगा। इस तरह से जैसे यू हमारा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो यू शुड अंडरस्टैंड योर यू फ्रेंड, यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स होना चाहिए था, यू फ्रेंड गलत लिखा हुआ है, योर फ्रेंड्स हो गए यहाँ पे। मैंने सही कर दिया, योर फ्रेंड्स, ठीक। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब हमारी जो भी है, मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक, इनका कोई फॉर्म सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता है। अगली चीज हमको ध्यान रखना है कि जैसे आर्ट है, आर्ट और यूज्ड, ठीक, इसके बाद इंफिनिटिव टू का यूज होता ही होता है, आर्ट टू, यूज्ड टू, कहीं ना कहीं हम एजुअल भी हैं इसको, कई बार पढ़े भी हैं। जैसे वी आर टू रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, जब मोरलिटी की कोई बात होती है, मोरल जो है सेंस रियलाइज होता है, मोरल मतलब ड्यूटी की बात कही जाती है, वहाँ पर हम आर टू का यूज करते हैं। वी आर टू रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यूज टू अभ्यस्तता के सेंस में होता है, ही यूज टू कम लेट, ठीक है, वो देर से आया करता है। तो इस तरह से यहाँ पर यूज टू और आर टू बताने का, इस पॉइंट का मतलब मेन यही है कि आर्ट और यूज के बाद हमको इंफिनिटी टू देना ही देना है। अगर ओमिट करके अगर डायरेक्ट बेयर वर्ब दे दी गई तो ध्यान रखना है, इसको यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है। आगे चलते हैं। देखिए, यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स की, ऑक्सिलरी वर्ब्स की हम बात करते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से इनका वेरियस यूज किस किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ से कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे हम कैन की ही बात करें, रूल नंबर वन, पॉइंट नंबर वन हम देखते हैं, कैन और कुड का यूज किस किस कंडीशन में कैसे कैसे कहाँ किया जाएगा। कैन की अगर बात करते हैं तो पहली बात तो ये है, कैन का यूज जो है पावर, ठीक है, पावर के सेंस में, एबिलिटी के सेंस में, कैपेसिटी या सामर्थ्यता की बात अगर कोई की जा रही है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ठीक। इसी तरह से जो कुड का यूज है, सिंपल सी बात है, कैन जो है कुड, जो कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड होता है, ठीक। तो इसी तरह से पास्ट की अगर कोई एबिलिटी होगी, पास्ट में कोई पावर की बात की जाएगी, कैपेसिटी की बात की जाएगी, तो वहाँ पर हम कैन का पास्ट फॉर्म कुड कर देंगे, सिंपल सी बात है। जैसे ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक, ही कुड नॉट कम यस्टरडे, अब वहाँ पर वो सामर्थ्यता की बात कही जा रही है कि वो इस बॉक्स को नहीं उठा सकता है, ही कुड नॉट कम यस्टरडे, ठीक, वह कल नहीं आ सका था। तो यहाँ पर भी अक्षमता की बात कही जा रही है, क्षमता है क्षमता की। तो कुल मिलाकर के हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई पावर की, एबिलिटी या कैपेसिटी की बात की जाएगी तो वहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो कैन, पास्ट में कोई बात इस तरह की आएगी तो कुड का यूज करेंगे, ठीक। तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। दूसरा देखते हैं कैन का यूज कहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, कैन का जो यूज होता है परमिशन, जब भी कोई परमिशन की बात आएगी, अनुमति देने के सेंस में कोई बात कही जाएगी, ठीक है, एक्सेसिंग होगी, तो वहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर परमिशन दिया जा रहा है। दो चीजें हमको ध्यान रखना है, ठीक, जैसे कि अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, एक बार फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं, रिवाइज कर ले रहे हैं। पहली बात तो कैन का यूज पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के सेंस में, एक्सप्रेशन के सेंस में किया जाएगा। इसी तरह से कुड का यूज पास्ट टेंस में, अगर ऐसी पावर है, एबिलिटी या कैपेसिटी की बात होगी तो वहाँ पर हम कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज हमारा कैन का क्या होगा, परमिशन के सेंस में हम कैन का यूज करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं।
और कैन का तीसरा यूज हम लोग देखते हैं। देखिए कैन का यूज जो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है, मतलब जब कोई सैद्धांतिक जो है संभावना की बात अगर की जाएगी तो वहाँ पर भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, ठीक, ये सैद्धांतिक रूप से बात संभावना की जाती है, सार्वभौमिक रूप से कि प्रत्येक व्यक्ति गलती कर सकता है, वहाँ पर भी हम जो है कैन का ही यूज करते हैं। ठीक है, मतलब थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के सेंस में। तो ये तीसरा हमारा यूज हो गया। चौथा यूज हम अगला इसका देखते हैं। देखिए जो कुड का यूज होता है वो रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए क्या आता है, जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर अंडर योर सीट, मतलब इस सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता था, तो यहाँ पर हो सकता है। तो कुड का यूज जो है रिमोट पॉसिबिलिटी को जब हमको एक्सप्रेस करना होगा, इन दैट सेंस हम कुड का यूज करेंगे। ये भी हमको ध्यान रखना है। कैन का अगला यूज हम लोग देखते हैं। कैन का यूज जब कोई मतलब फ्रेंडली कोई हम रिक्वेस्ट करते हैं, वहां पर भी हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, और कुड का यूज जो है जब कोई हमें फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पर कोई निवेदन करना होता है, मतलब रिक्वेस्ट करनी होती है, वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। पहली बात, जब फ्रेंडली हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो कैन का यूज करेंगे, ठीक, और जब हम फॉर्मली कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो हम कुड का यूज करेंगे। जैसे कैन आई टेक यूर स्कूटर, अब हम फ्रेंडली ही हम होंगे किसी से तभी हम कह सकते हैं ना कि क्या हम आपका स्कूटर ले सकते हैं। और फॉर्मली जब हमको कोई फॉर्मेलिटी निभानी होगी, फॉर्मली तौर पर हमको कोई रिक्वेस्ट करनी होगी, तो कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ, तो यहाँ पर कुड का यूज किया जाएगा। ठीक है, जब कोई औपचारिक निवेदन की बात आएगी तो कुड, और फ्रेंडली रिक्वेस्ट की बात आएगी तो कैन। ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं जो वेरियस टाइप्स ऑफ यूजेस हैं मॉडल वर्ब्स के, ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इनको कई बार पढ़ने की जरूरत है। आगे देखते हैं। नोट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इसका। ठीक, नोट में देखिएगा एबल टू, ठीक, एबल टू का यूज होता है वो कैन या कुड के साथ में नहीं किया जाता है। कई बार ये प्रॉब्लम अक्सर आती है, और अक्सर सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको लोगों को एक्सरसाइज करने के दौरान भी मिला होगा। इसको ध्यान रखना है भाई। एबल टू का मतलब समर्थता दिखाने के सेंस में ही इसका सेंस होता है, एबल टू सक्षम होना, समर्थ होना, जबकि कैन का मतलब ही समर्थ होना, सकने के सेंस में होता है, एबिलिटी को शो करने के लिए होता है, इसलिए दोनों को एक साथ में हम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। आई कैन नॉट कम टुमारो सही है, ये तो फिर हम एबल टू लगाएंगे तो कैन नॉट नहीं लगाएंगे, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, है ना। नोट इसका देख लेते हैं। देखिए ऐसा जो ऐसा करके हम वाक्य में सुपरफ्लुअस बना देते हैं, मतलब अननेसेसरीली यूज जो है हम कर देते हैं। ठीक, सुपरफ्लुअस का मीनिंग तो खैर हम सभी लोग जान रहे हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में बताया भी गया है, आई कैन नॉट कम टुमारो, या फिर आई विल नॉट बी एबल। ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल आने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। ये तो हमारे कुछ यूज रहे कैन के। अब आगे चलते हैं, कुछ देख ले रहे हैं मे, माइट और मस्ट का यूज हम किन किन कंडीशंस में कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। कई बार अगर पढ़ा जाएगा तो हो सकता है कुछ चीजें हमको फिर भी जो है माइंड से स्लिप आउट हो जाती हैं और याद आसानी से की जा सकती है। पहला पॉइंट तो हमको ये देखना है कि जो मे का यूज होता है वो पॉसिबिलिटी के लिए और अनसर्टेनिटी के सेंस में हम करते हैं। ठीक, जब कोई पॉसिबिलिटी की बात आएगी और अनसर्टेनिटी की बात आएगी तो वहां पर हम मे का यूज करेंगे। ये चीज हमको ध्यान रखना है। जैसे इट में रेन टू नाइट, अब रात में वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, कोई जरूरी नहीं हो सकती है, तो इस केस में हम मे का यूज करेंगे। अनसर्टेनिटी की कोई बात है, अनसर्टेनिटी है भाई, इसमें भी जो है एक तरह से संभावना हो या कोई अनसर्टेनिटी का सेंस हो, तो हम मे का यूज करेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? अच्छा तो नहीं, आवाज चली गई, हम अकेले पढ़ते जा रहे हैं। यस सर। जी जी सुन रहे हैं। ठीक, यस ओके। दूसरी चीज हमको ये देखना है कि जो मे का यूज है, सेकंड यूज हमको ध्यान रखना है। मे का यूज किस तरह से कहाँ पर करेंगे, जब कोई हमको अपनी जो है विश एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, विशिंग, विश एक्सप्रेसिंग के सेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज होता है, वेल नोन है ना। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, हम जब कोई विशिंग करते हैं किसी के लिए, चाहे वो कोई वेल विशिंग हो, चाहे कोई हम कर्ज भी करते हैं, तो दोनों सेंस में कहीं ना कहीं वो विशिंग ही होती है। ईश्वर से हम कामना करते हैं तो मे का यूज होता है। ठीक, इसका मीनिंग हो जाता है ईश्वर करे, है ना।
ईश्वर करे। तो मे यू लिव लॉन्ग, ठीक, जैसे किसी के बारे में हमको अशुभ भी कामना करनी है तब भी हम मे का ही यूज करेंगे। मे यू गो टू हेल, ईश्वर करे तुम नर्क में जाओ, इस तरह से करके भी लोग अभिशाप दे दिया करते हैं। तो मे का हम यूज करेंगे कोई भी अपनी दिस एक्सप्रेशन के सेंस में इन ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट यूज हमको देखना है कि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में अगर होती है, मतलब कहने का सेंस है कि अगर प्रिंसिपल क्लास हमारी प्रेजेंट टेंस में है तो जो सबॉर्डिनेट क्लास अगर सो दैट, ठीक है, दैट से, सो दैट से, इन ऑर्डर दैट से अगर जुड़ी हुई है। देखिए एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें तो खैर एक ही चीज लिखी हुई है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। प्रिंसिपल क्लास अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, फ्यूचर टेंस में है, तो दोनों में ध्यान रखना है। प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर अगर सबॉर्डिनेट क्लास दैट से, सो दैट से, इन ऑर्डर दैट से अगर जुड़ी हुई है तो वहाँ पर अगर पर्पज का सेंस जो है रियलाइज हो रहा है, उद्देश्य की कोई बात कही जा रही है, तो उसमें फिर हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। कोई दूसरा मॉडल वर्ब हम नहीं लगाएंगे वहाँ पर। और अगर प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में होगी तो हम वो है इन वर्ड्स के साथ में कंजक्शन से क्लास जुड़ी होने पर हम फिर मॉडल वर्ब के रूप में वहाँ पर माइट का यूज करते हैं। ये चीज हमको वहाँ पर ध्यान रखना है, हालांकि शायद आगे पढ़ने को मिलेगा भी इसमें भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, अब यहाँ पर पर्पज है, ठीक है, हमारे खाने का पर्पज क्या है, ताकि हम जीवित रहें या जीवित रह सके। इसलिए यहाँ पर जो पहले वाली क्लास है ये प्रेजेंट टेंस में है, सो दैट से दूसरी क्लास जुड़ी हुई है, इसमें जब मॉडल का हम यूज करेंगे तो मे का यूज करेंगे। इस चीजों को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए माइट का जो यूज होता है वो जब कोई लेस पॉसिबिलिटी की सेंस अगर रियलाइज हो रहा होता है तो वहाँ पर हम माइट का यूज करते हैं। इसको ध्यान रखना है, ये पॉइंट, इससे क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जी। माइट का यूज कहाँ करेंगे हम, जब कोई लेस पॉसिबिलिटी का सेंस वहाँ पर रियलाइज हो रहा होगा, जबकि जब मे का जो यूज होता है वो जो है मोर पॉसिबिलिटी के सेंस में होता है, मीन्स की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के सेंस में होता है वहाँ पर, ठीक है। जैसे he might pass the exam but seeing his intelligence I do not have much hope। यहाँ पर देखिए लेस पॉसिबिलिटी दिखाई गई है, मतलब वो एग्जाम पास कर सकता है लेकिन उसकी इंटेलिजेंस को देखते हुए मैं, मतलब आई डू नॉट हैव मच होप, मुझे बहुत ज़्यादा आशा नहीं है। अब बहुत ज़्यादा आशा नहीं है मतलब, लेकिन पॉसिबिलिटी की जा रही है, लेस पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। जब कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आएगी तो फिर हम वहाँ पर मे का यूज करेंगे, माइट का यूज नहीं करेंगे। तो ये चीज भी निकल के आई मे और माइट के सेंस में। अब अगला यूज हमको ये देखना है कि मस्ट का यूज देखते हैं। देखिए अगर संभावना, अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात अगर आती